हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, संत कृपाल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा है तीसरा, परमाणु एवं अणु। इस चैप्टर में मैंने परमाणुओं के बारे में बताया, पदार्थों के बारे में बताया कि क्या होते हैं। इनके बाद में अपना इसका जो पार्ट है वो 3 पार्ट में मैंने इसको करा दिया है। आज इसका चौथा पार्ट आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। इसमें डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे मोल संकल्पना। डियर स्टूडेंट्स, मोल जो शब्द है, मोल, इस मोल शब्द का सबसे पहले जो उपयोग प्रस्तावित किया गया जिन्होंने, वो थे 1896 में विल्हेल्म ओस्टवाल्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये वैज्ञानिक विल्हेल्म ओस्टवाल्ड जो थे, इन्होंने मोल शब्द को सबसे पहले प्रस्तावित किया। और ये एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। डियर स्टूडेंट, लैटिन भाषा का ये शब्द है, इसी का मतलब होता है ढेर। ढेर का मतलब होता है इकट्ठा करना। यहाँ पर मोल शब्द क्या है? कणों को इकट्ठे करने की प्रक्रिया है, वो मोल के अंतर्गत प्रस्तावित की गई है। डियर स्टूडेंट्स, एक मोल या मोल शब्द होता क्या है? यानी कि किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान, किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कोई भी पदार्थ लिया हुआ है, उसका द्रव्यमान उसके सापेक्ष, यानी उसके सामने से जो वस्तु ली गई है उसके परमाणु के और अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। बस केवल अंतर होता है किसमें, कि द्रव्यमान इकाई को हम यूनिफाइड में व्यक्त करते हैं, जबकि मोल संकल्पना के आधार पर हम इसको किस में व्यक्त करते हैं? ग्राम में व्यक्त करते हैं। मोल संकल्पना में एक मोल बराबर होता है 6.022140076, 6.022140076 into 10 की पावर 23, यानी कि 6.022140076 का इंटू 10 की घात 23। इसको आवोगाद्रो स्थिरांक भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये क्या है? आवोगाद्रो स्थिरांक। यानी एक मोल बराबर क्या होता है? आवोगाद्रो स्थिरांक होता है। एक मोल बराबर कितना मान आता है? 6.022 इंटू 10 की घात 23। इसको हम आवोगाद्रो स्थिरांक के माध्यम से भी जानते हैं, Na। ये क्या है? नियत संख्यात्मक मान होता है, ये फिक्स मान होता है। अर्थात एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की घात 23। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। और एक पुरुष में 144, यानी एक दर्जन में 12 दर्जन, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, 12 वस्तुओं का ढेर होता है। और 12 दर्जन में कितने होते हैं? 144 वस्तुएं होती हैं। अर्थात एक पुरुष, 12 दर्जन को कितना कहते हैं? एक पुरुष, अर्थात 144। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन परमाणु ये जो दिया हुआ है, किसी भी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु के द्रव्यमान या ग्राम में के बराबर होता है। एक मोल द्रव्यमान जिसे मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। इसको यूनिफाइड में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान इकाई को यूनिफाइड में व्यक्त किया जाता है, लेकिन इस सापेक्षिक अणु द्रव्यमान को यूनिफाइड से ग्राम में व्यक्त किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं कि माना जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 यूनिफाइड। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 यूनिफाइड। लेकिन मोल संकल्पना में इसी द्रव्यमान को ग्राम में परिवर्तित करते हुए क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 ग्राम। हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम होता है। डियर स्टूडेंट, इससे संबंधित हम विभिन्न प्रकार के अणुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यूनिफाइड मान को हम ग्राम में यदि हम कैसे परिवर्तन करें, तो जैसे जल के एक अणु में मोल, जैसे दिया है यहाँ पे प्रश्न कि जल के एक अणु में मोल संख्या बताइए। जल के एक अणु में मोल की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जल के एक अणु द्रव्यमान का परिकलन करना है हमको। जल का मतलब क्या होता है? H2O। ये क्या है? एक अणु है। जल का क्या है? एक अणु। अब यहाँ पर द्रव्यमान निकालेंगे। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 यूनिफाइड। 1 यूनिफाइड। तो हाइड्रोजन का कितने अणु है? 2 है, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 1 इंटू द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो 2 इंटू 1 प्लस 16 बराबर कितना हो गया? 18। अगर हम द्रव्यमान में बात करें तो 18 यूनिफाइड है, और अगर मोल में बात करें तो क्या है? 18 ग्राम है। यानी जल में मोल संख्या कितनी होगी? 18 ग्राम होगी। तो एक मोल अणु होते हैं, अर्थात एक मोल अणु में जल के में
उसमें मान कितना आएगा, एक मोल में 6.022 × 10⁻23 जल के अणु होते हैं, लेकिन यहाँ पर मान कितना आएगा 6.022 × 10⁻23 अणु। क्यों? क्योंकि एक अणु का मान कितना होता है, अवोगाद्रो संख्या का मान होता है, अवोगाद्रो संख्या, अर्थात अवोगाद्रो संख्या या अवोगाद्रो स्थिरांक, अवोगाद्रो स्थिरांक, इनका जो मान दिया है डियर स्टूडेंट, वो एक वैज्ञानिक थे इतालवी यानी इटली के इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो अवोगाद्रो, ये इनका पूरा नाम था। इनके नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया गया, इनका संख्यात्मक मान प्रदर्शित किया जाता है, अवोगाद्रो के सम्मान में ये नाम रखा गया। अब सवाल आता है इसी से संबंधित, उदाहरण दिया हुआ है कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। एक एग्जांपल दे रखा है कि निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में मोलों की संख्या का परिकलन करो, यानी मोल की गणना करनी है, परिकलन कीजिए, परिकलन करना है। अब इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि 52 ग्राम, फर्स्ट है इसमें 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए, हीलियम से द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए, मोल प्राप्त कीजिए। एक तो ये है, दूसरा क्या है इसमें, सेकंड है 12.044 × 10⁻23 हीलियम परमाणु की संख्या, हीलियम परमाणु की संख्या, कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए, कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। ये दो प्रश्न दिए हुए हैं। अब इसमें अब हम देखिए हल करेंगे इसको। हल करते समय हम लोगों को क्या करना है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, n से। दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बराबर स्मॉल n, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बराबर कैपिटल N। दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या n और अवोगाद्रो संख्या n a, ये है। अब हीलियम का निकालना है हमको, तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, फर्स्ट हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 होता है, बराबर 4 यूनिफाइड होता है। अब हीलियम के ग्राम परमाणु कितने दे रखे हैं, हीलियम का द्रव्यमान और हीलियम का मोलर क्या दिया हुआ है, बराबर 4। तो मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, दिया गया द्रव्यमान बटे दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, बटे मोलर द्रव्यमान। अब n बराबर स्मॉल m बटे n, n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल N। अब स्मॉल m बटे कैपिटल N तो 52 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 52 ग्राम दे रखा है, 52/4 होगा तो कितना आ जाएगा, 13। कितना है बेटा, ये 13। तो ये क्या है, n संख्या है, n क्या है, हीलियम परमाणु की द्रव्यमान संख्या है। दूसरा, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर सेकंड में क्या है, 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू सेकेंड है इंटू 10⁻23। तो डियर स्टूडेंट, मोलों की संख्या है तो दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। अब दिए गए कणों की संख्या हमारे पास में क्या है डियर स्टूडेंट, n बराबर कैपिटल M बटे Na।
यही है, बराबर कैपिटल है 12, दी संख्या कितनी हमको 12, 0.044 into 10 की पावर 23 अपॉन अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है 6.022 into 10 की पावर 23 समान ये कटेगा 6 से 6 गुने 12, 2 से 2 तो बराबर कितना आएगा इसका 2। तो डियर स्टूडेंट्स ये इसमें अवोगाद्रो संख्या के मान के आधार पर दिया हुआ है। तो यहां से आगे हम लोगों को जो ध्यान रखना है वो इसमें यही ध्यान रखना है कि अवोगाद्रो संख्या का मान एक स्थिरांक होता है जो 12 ग्राम विद्यमान कार्बन परमाणु के 12 परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। किसी भी पदार्थ के लिए हमने इस चैप्टर में जो पढ़ा है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है, द्रव्यमानों का योग पढ़ा है, निश्चित अनुपात का नियम पढ़ा है कि क्या होता है निश्चित अनुपात का नियम। कोई भी अणु परमाणु जो होते हैं तत्व यौगिक सूक्ष्मतम कण होते हैं जो सामान्य अवस्था में स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। परमाणु की संख्या को व्यक्त करना, रासायनिक सूत्र और तत्वों की संयोजकता का निर्धारण करना। रासायनिक सूत्र होते क्या हैं उनके बारे में मैंने इस चैप्टर में बताया। पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान कितना होता है उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर में। यहाँ पर इसी तरीके से उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे एक और सवाल मैं आपको हल करा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। इनके बाद में ये ज्यादातर वैसे हो चुका है पूरा चैप्टर मेरे हिसाब से। आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट की आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। यहाँ से आगे का जो चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना उसका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।